देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं पुनः आज उपस्थित हूं आपके बीच एक गणित का टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार x और y का मान फाइंड आउट किया जाता है। अभी प्रीवियस ईयर का जब आप वीडियो उठाकर देखेंगे अथवा जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसका आप पन्ना पलटेंगे तो आप देखेंगे जो वज्र गुणन विधि से पूछा ही गया है समीकरण हल करना। तो जिस प्रकार आपने लुप्तीकरण विधि से सीखा, प्रतिस्थापन से सीखा, है ना, ठीक उसी प्रकार आप इससे भी सीख जाएंगे जो वज्र गुणन विधि से क्या कैसे बनता है। केवल आपको स्टेप बाय स्टेप केवल देख लेना है, ठीक है, और निश्चित रूप से आप बनाना सीख जाएंगे। करना क्या है आप लोगों को, यदि समीकरण यदि ऐसे दिया रहे परीक्षा में, सवाल में यदि ऐसे दिया रहे 2x - 3y = 7 दिया रहे, ठीक है, उसके बाद ठीक से दिया रहे, उसके बाद ठीक दिया रहा है 3x + 7y बराबर दिया रहा है 5 दिया रहे, तो क्या करना है, समीकरण 1 से पहले लिख लेना है। 2x है तो 2x लिख लेंगे, -3y है तो -3y लिख लेंगे, बराबर में दिया हुआ है 7, तो 7 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर है प्लस में, बाईं ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो गया। अब इधर फिर से समीकरण 2 में 3x है तो 3x + 7y है तो 7y, प्लस में 5 है, दाईं ओर है और बाईं ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, तो हमने -5 कर दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, इधर लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब x का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में देखेंगे। इससे पहले इस एरो में समीकरण 1 के लिए काम करेंगे, तो समीकरण मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिख देता हूं समीकरण 1 हेतु या फिर 1 के लिए, ठीक है, समीकरण 1 के लिए क्या करना है, आप समीकरण के लिए x का गुणांक कितना है, 2, x का गुणांक कितना लिखेंगे, 2 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, -3, तो हमने क्या लिख दिया, -3। अब यहाँ पर 1 का गुणांक कितना, 1 का गुणांक कितना है, -7 हमने लिख दिया। अब समीकरण 2 के लिए लिख दिए, अब फिर से लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 2 हेतु या फिर लिख दीजिएगा समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आप समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना लिखा हुआ है, 3 है, 3 लिख दीजिए। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, +7 है, +7 लिख दीजिए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हाइड रहता है। अब 1 का गुणांक कितना है यहाँ पर, -5 है, -5 लिख दीजिए, हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब एक और बनाएंगे डायग्राम, x लिखेंगे, उसके ठीक बट्टा में देंगे, ठीक बराबर में बराबर लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर बट्टा लिखेंगे और फिर बराबर लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर बट्टा दे देंगे, दे दिया। अब क्या करना है, इसके ठीक वाला में यहाँ बट्टा तो मैंने लिख दिया, इसके नीचे में कोई डिजिट नहीं लिखा, y लिखा, इसके ठीक नीचे में डिजिट क्यों नहीं लिखा, तो यही मेन चीज़ है, यही समझ लेना है आपको, बस सवाल बन जाएगा आपसे, निश्चित रूप से बन जाएगा। अब क्या करना है, अब x के ठीक नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जो डिजिट लिखा जाएगा उसके लिए हम x को ढक देंगे, ठीक है, x को हमने ढक दिया। अब गुना करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे कैचे गुना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x के ठीक नीचे क्या लिखेंगे, हम x के मान को ढकेंगे और x के ठीक नीचे हम लिखेंगे -3 है तो -3 इंटू लिखेंगे हम -5 और तुरंत माइनस दे देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, -7, अब -7 सवाल में ही है तो -7 लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, -7 और इंटू क्या कर देंगे 7, ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब y के ठीक नीचे, और या एक चीज याद रखना है, x के लिए और इस 1 के गुणांक के लिए दोनों के लिए रूल सेम होता है, केवल y के लिए थोड़ा अलग होता है लिखना नीचे की ओर। तो सबसे पहले जिसका रूल सेम होता है तो उसी का मान लिख लेते हैं हम और इसका बाद में लिख लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। क्या कर लेंगे, अब 1 के नीचे ठीक लिखना है डिजिट के लिए, तो 1 के मान को अब ढक देंगे हम, ठीक है, 1 के मान को हमने ढक दिया। अब क्या करेंगे हम, फिर से ऐसे गुना करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, क्या किया हमने, तो 2 × 7 लिख दिए और माइनस क्या कर दिया, यहाँ आपने माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, -3 × 3 कर दिए, हो गया, ये हो गया मान। अब y के ठीक नीचे हमने कुछ नहीं लिखा है, तो y के लिए मैंने बताया है जो x के गुणांक के लिए और y के गुणांक के लिए रूल सेम होता है, y के लिए गुना करना थोड़ा अलग होता है। तो y के लिए क्या करना है, अब y के ठीक नीचे लिखना है तो आप किसको घटक देंगे हम, -y को, ये जो y वाला जितना भी मान है उस मान को क्या कर देंगे हम लोग, हाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, -7 है तो -7 और गुना कर देंगे इसको किससे, तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर ऐसे कैचे गुना, ठीक है, इसको इससे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया कि y के लिए रूल अलग होता है, ठीक है। तो अब ऐसे गुना करेंगे, ठीक, तो क्या कर देंगे, -7 में गुना कर देंगे किससे, -7 में गुना कर देंगे 3 से, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, -7 लिखा इंटू 3 लिखा, फिर माइनस दिया हमने। अब गुना करेंगे ऐसे, 2 में गुना कर देंगे किससे, 2 में गुना कर देंगे अब 5 से,
पहले में गुना किया हमने -7 से गुना किया 3 से, -7 इंटू 3 लिख दिया। अब 2 से गुना करेंगे किसमें, -5 में, तो लिख दिया हमने 2 इंटू -5। ठीक है, जिसके नीचे जो लिखना है, x के नीचे लिखना है तो x के मान को ढकेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना कर दिया हमने। ठीक है, और 1 के नीचे लिखना था तो क्या कर दिया, फिर हमने क्या गुना किया, इससे इसमें गुना किया और इससे इसमें गुना किया। अब y के नीचे लिखना था तो क्या किया हमने, अब y के लिए रूल अलग होता है, तो इससे पहले इसमें किया, -7 में 3 से किया, फिर 2 से हमने -5 में किया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अब इसको हल करना है, सॉल्व करना है। हमें सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो x लिखेंगे। ठीक है, x के ठीक बट्टे में क्या देंगे, -3 इंटू -5 है, तो माइनस में माइनस से माइनस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो गया। और माइनस यहाँ भी है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। बराबर है तो बराबर लिख दिया हमने, y है तो y लिख दिया हमने। -7 में 3 से गुना कर दिया तो हमने क्या हो गया, यहाँ पे -21 हो गया। माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके ठीक बाद अब गुना करेंगे हम लोग जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो -7 है और -3 था, तो इसलिए हमने क्या गुना कर दिया, -21 हो गया और माइनस प्लस हो गया। और बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 के ठीक बट्टे में क्या है, 2 इंटू 7 है, तो क्या कर देंगे, 2 7 14 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, x है तो x लिखेंगे, बट्टा में क्या करेंगे, 15 और 49 को जोड़ देंगे, तो 9 5 14, 5 1 6, 64 हो गया। ठीक है, और बराबर में क्या देंगे, तो y है तो y, और इधर -21 है, इधर +10 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 21 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। अब बराबर में 1, बटा में 14 में 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23। अब x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके बराबर में लिखेंगे इसको और इसके बराबर में लिखेंगे इसको। ठीक है, और तो x और y के मान फाइंड आउट हो जाएगा। जगह का यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींच दे रहा हूँ और यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब क्या करना है, लिखेंगे x/64 इक्वल 1/23। तो इससे गुना करेंगे, कैंची गुना, इससे गुना करेंगे इसमें और इससे गुना करेंगे इसमें। 23 से गुना करेंगे x में तो 23 x हो जाएगा, और 64 में गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, 64। x बराबर कितना हो गया, 64 बट्टे में 23 हो गया। ये हो गया, x का मान आ गया। और देन y का मान निकालने के लिए क्या करना है, तो y के बट्टे में कितना है, -11। y के बट्टे में किसको लिखना है, इसको 1/23। 23 से गुना करेंगे किसमें, y में, तो कितना हो जाएगा 23y, और -11 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा -11। y बराबर कितना हो जाएगा, -11/23। क्लियर है। क्या करना है, वज्र गुणन विधि से बनाने के क्रम में केवल यह ध्यान में रखना है कि जब आप बना रहे हो वज्र गुणन विधि, तो यदि समीकरण ऐसे दिया हुआ है तो समीकरण 1 से लिख के और बराबर में जो डिजिट रहेगा उसको पहले ले आइएगा और जो चिन्ह रहेगा उसको बदल दीजिएगा। प्लस में था यहाँ पर तो हमने 7 को माइनस में कर दिया, 5 प्लस में था तो इधर ला करके हमने माइनस में कर दिया। उसके बाद हम एक चार्ट बना लेंगे, समीकरण 1 के लिए x का गुणांक लिख लेंगे, समीकरण 2 के लिए x का गुणांक लिख लेंगे, y का भी गुणांक लिख लेंगे और 1 का भी गुणांक लिख लेंगे, है ना। इसके ठीक नीचे में थोड़ा ये एरो दे दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप वहाँ पे आपको मिस्टेक ना हो, भूल ना हो। तो x के ठीक नीचे हमने क्या लिखा, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक है, y का गुणांक है वो हमने लिख दिया। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना था यहाँ पे, तो 2 हमने लिख दिया। समीकरण समीकरण 1 में y का गुणांक कितना था, -3 था, तो हमने -3 लिख दिया। समीकरण 1 में 1 का गुणांक कितना था, -7 था, तो हमने -7 लिख दिया। समीकरण 2 के लिए x का गुणांक कितना था, 3 था, तो हमने 3 लिख दिया। समीकरण 2 के लिए x का गुणांक कितना था, 3 था, तो हमने समीकरण 2 के ठीक सामने में x के ठीक सामने में कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। देन समीकरण 2 में y का गुणांक कितना था, 7 था, प्लस में था तो प्लस में ही रहने दिया हमने। और 1 का गुणांक कितना था, -5, तो -5 लिख दिया हमने। उसके बाद हमने x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, उसके ठीक नीचे में बट्टा दिया, उसके ठीक नीचे जगह हमने छोड़ दिया था। x के ठीक नीचे वाले कॉलम में हमने क्या लिखा, तो जब x वाले के ठीक वाले नीचे वाले में लिखने की बारी आई तो हमने क्या किया, तो x को हमने हाइड कर दिया, x को हमने हाथों से छिपा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने ऐसे गुना किया, -3 में गुना किया -5 से, और -7 में गुना किया किससे, तो 7 से।
ठीक है। तो माइनस तो इसमें दिया हुआ है, माइनस तो होता है घटता है, और माइनस ऑलरेडी इसमें दी हुई है, तो -7 था वो गुना कर दिया हमने 7 से, ये हो गया। अब मैंने बताया जो x के लिए और 1 के गुणांक के लिए रूल सेम होता है, तो रूल सेम होता है, तो हमने y के जगह पर कुछ देर के लिए जगह छोड़ दिया और y के नीचे कुछ नहीं लिखा, और पहले हमने समीकरण 1 के लिए इनके नीचे वाले के लिए लिख दिया, तो फिर हमने 1 को ढक दिया, और 1 को ढक दिया तो हमने क्या किया, इससे गुना कर दिया, इसमें 2 में गुना कर दिया 7 से, माइनस था तो माइनस लिख दिया, और -3 में गुना कर दिया किससे, तो 3 से गुना कर दिया, ये हो गया। अब हमने क्या किया, y के ठीक नीचे वाले हमने कुछ नहीं लिखा था, तो y के लिए रूल अलग होता है, तो y को हमने ढका, उसके बाद क्या किया हमने, तो इस -7 से गुना किया इस 3 में, तो -7 × 3 लिखा, इस 2 से गुना किया हमने इस -5 में, तो हमने ये लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस 2 से गुना कर दिया -5 में, तो -5 लिख दिया। अब क्या किया हमने, इसको हल किया, x था तो x लिखा, -3 में -5 से गुना किया तो माइनस प्लस, तो 3 × 5 = 15 हो गया, -7 था, माइनस था और -7 × 7 था, तो माइनस प्लस हो गया, तो 7 × 7 = 49 हमने लिखा। y के ठीक बट्टे में -7 × 3 था, तो -21 हमने लिखा, माइनस में गुना किया तो क्या हो गया, प्लस तो प्लस लिखा, है ना। उसके बाद 1 था तो 1 लिखा हमने, और 7 दूना 14 था, 14 हो गया, और माइनस प्लस था तो माइनस प्लस लिख करके हमने 3 दिया 9 किया। उसके बाद क्या किया हमने, x इसके बट्टे में ये 49 और 15 को प्लस किया, ऐड किया, 64 हुआ, y में -21 से यहाँ पर -21 था और 10 था, तो -21 में से 10 को हमने घटाया तो -11 आया, और 1/14 में 9 जोड़ा हमने तो कितना आया, 23 आया। अब x और y के मान फाइंड आउट करने के लिए x/64 के बराबर में हमने 1/23 को लिखा, y के मान के बराबर निकालने के लिए हमने y/-11 के बट्टे में 1/23 लिखा। ऐसा किया, और इस प्रकार हमने कैंची गुना करके हमने x और y का मान फाइंड आउट किया। तो इस प्रकार ये समीकरण बनाया गया, और इस समीकरण का अभ्यास यदि आप घर पे करेंगे, बनाएंगे, गणित प्रैक्टिस का विषय है, गणित एक कठिन विषय नहीं है, गणित अभ्यास का विषय है, और गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ध्यान रहे, अन्य विषयों में यदि आप तर्क संगत लिखते हैं, इसके बावजूद भी यदि थोड़ी हैंडराइटिंग यदि आपकी थोड़ी पुअर है, तो हो सकता है आपको नंबर में कटौती कर ली जाए, आपके नंबर में कटौती कर ली जाए। मगर गणित एक ऐसा विषय जिसमें आपको फुल मार्क्स भी मिल सकता है यदि आप सॉल्व अच्छे ढंग से करेंगे, आपकी फॉर्मूला पर पकड़ मजबूत होगी, आप यदि नियमित रूप से हर दिन रियाज करते रहेंगे हर सवाल बनाने का। गणित में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कि याद कर किया जाए। गणित एक ऐसा विषय है जो कि नियमित रूप से अध्ययन का विषय है, नियमित रूप से प्रैक्टिस का विषय है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको वह सवाल बनाने आता रहेगा। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में बना करके उसकी, यदि कमेंट सेक्शन में अथवा कमेंट सेक्शन में तो नहीं आ पाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। 2x + 5y = 6, 3x - 3y = 4 आप बना करके मुझे भेजिएगा और मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। वज्र गुणन विधि से ही बनाइएगा, ठीक है, जिस विधि से आपने अभी सीखा है। धन्यवाद।